उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है चंपावत जिला। इसी चंपावत जिले में एक इलाका लगता है एबोट माउंट। एबोट माउंट जो है इसका इसलिए नाम पड़ता है क्योंकि एक अंग्रेज था जो कि 19वीं सदी में आकर वहां पर एक बंगला बनाता है और अपने फैमिली के साथ वहां पर टिक जाता है। बंगले के चारों तरफ हरियाली, सुंदर सुंदर पहाड़, सुंदर इलाका होता है। वह वहीं पर रहता है काफी समय तक, काफी वक्त वहां पर बिताता है अपने फैमिली के साथ। और इसके बाद जब वहां से वह जाने लगता है तो उस बंगले को एक जो है हॉस्पिटल को, चैरिटेबल हॉस्पिटल को दान कर देता है, यह सोचकर कि यहाँ पर जो है इलाज का बड़ा ही किल्लत है, लोग परेशान होते हैं और अगर इसमें जो है हॉस्पिटल का काम किया जाएगा, लोगों का इलाज होगा तो अच्छा रहेगा। वह उसको दान कर कर जो है वापस चला जाता है अपने फैमिली के साथ। इसके बाद जो है उसमें हॉस्पिटल बनाया जाता है। हॉस्पिटल बनता है तो सारी जो व्यवस्था होती है फ्री होती है, जो इलाज होता है मुफ्त होता है, डॉक्टर भी अच्छे होते हैं, बाहर के यानी अंग्रेजी डॉक्टर आते हैं वहाँ पर, इलाज शुरू हो जाता है। उस इलाके में जो है उस तरह का कोई और इलाज का व्यवस्था नहीं था, कोई यानी हॉस्पिटल या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते वह हॉस्पिटल भी काफी मशहूर हो जाता है बड़ी ही जल्दी, कम ही समय में। अब धीरे धीरे जो हॉस्पिटल है मरीजों को अच्छी सेवा देता रहता है और कई साल इसी तरह से बीत जाते हैं। इसी दौरान जो उसमें डॉक्टर होते हैं उनकी बदली भी होती रहती है। कई डॉक्टर जाते हैं तो कई डॉक्टर जो है आते भी हैं नए नए। इसी बीच में एक डॉक्टर ऐसे भी आते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर मोरिस। डॉक्टर मोरिस जो है चंपावत में अपने परिवार के साथ जब पहुंचते हैं तो वहां रहना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उस हॉस्पिटल में वो ड्यूटी भी देने लगते हैं, लोगों की सेवा भी करने लगते हैं, यानी इलाज भी करने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ महीने तो वह ठीक ठाक इलाज करते हैं बाकी डॉक्टरों की तरह, लेकिन जब कुछ महीने बीत जाते हैं तो उनमें एक नई चीज देखने को मिलती है जो कि बाकी डॉक्टर से अलग होती है। अब कुछ महीनों के बाद जो है वह धीरे धीरे कुछ मरीजों को यह भी बताने लगे कि यह फला मरीज जो है फला तारीख को फला सही समय पर जो है खत्म हो जाएगा, इसकी जो है मौत हो जाएगी। धीरे धीरे जो इनकी यह बात है, यह भविष्यवाणी है, सच होने लगती। और जब भी उनके पास मरीज आया करते और कई मरीज आते तो उनमें से किसी एक मरीज को वह बता देते कि यह जो मरीज है इसकी इस तारीख को इतने बजे जो है मौत हो जाएगी। और यह प्रक्रिया जब धीरे धीरे चलने लगती है, सिलसिला आगे बढ़ता है और 10 से 15 मरीज जब ऐसे हो जाते हैं जिनकी उन्होंने भविष्यवाणी की होती है और उनकी मौत उसी समय पर उसी तारीख को हो भी जाती है, तो लोग उन्हें भगवान मानने लगते हैं और लोगों में यह चर्चा होने लगती है कि डॉक्टर मोरिस के हाथ में जादू है, उनके हाथों में कुछ अलग ही शक्ति है, कुछ विशेष शक्ति है। वह बता देते हैं कौन मरीज कब मरेगा। हो सकता है वो बहुत ज्यादा जानकार हो। डॉक्टर मोरिस को लेकर लोगों का जो विश्वास है बढ़ने लगता है, क्योंकि वह गांव का इलाका होता है, लोग शक्तियों पर विश्वास करते हैं, अंधविश्वास को मान्यता देते थे और डॉक्टर मोरिस के बताए हुए बात को वह सच मानते थे। और जो है बात है भविष्यवाणी है, बाहर भी इतने आसानी से नहीं पहुंच पाती थी और लोगों तक जल्दी, जिससे कि लोग वहां पर आए या मीडिया आए, सवाल खड़ा करे, उसकी जांच पड़ताल हो, पूछताछ हो डॉक्टर साहब से। और यह जो सिलसिला है इसी तरह से चलता रहता है। और ऐसे ऐसे करते ही जो डॉक्टर मोरिस होते हैं 100 से ज्यादा लोगों की जो है मौत का यह जो है सटीक समय और तारीख बताते हैं और ठीक उसी समय, उसी दिन, उसी तारीख को जो है उसकी मौत भी हो जाती है। धीरे धीरे जो डॉक्टर मोरिस हैं इलाज करते रहते हैं, सिलसिला आगे बढ़ता रहता है वक्त के साथ साथ। और फिर एक दिन अचानक ही जो उनकी पत्नी होती हैं मोरिस की मौत हो जाती है। उनकी पत्नी की मौत हो जाती है और फिर कुछ दिन बीतता है तो डॉक्टर जी की भी मौत हो जाती है और इसके बाद जो है उनके बच्चे की भी मौत हो जाती है। और इसी तरह से जो है तीनों की मौत हो जाती है और तीनों को उसी हॉस्पिटल के बगल में एक चर्च है और चर्च के साथ में ही एक कब्रिस्तान भी है, वहीं पर तीनों को दफनाया भी जाता है। खैर यह जो बात है यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन जो हॉस्पिटल होता है उसमें नए नए डॉक्टर आते रहते हैं और जब नए डॉक्टर अंग्रेज वगैरह वहां पर पहुंचते हैं और यह बात जो गांव वाले होते हैं उनके सामने शेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि जो डॉक्टर मोरिस थे उनके हाथों में जादू था, उनके हाथों में शक्ति थी। वह पहले से ही यह बता देते थे, भविष्यवाणी कर देते थे कि किसकी कब और कितने बजे मौत होगी, वह सही टाइम बता दिया करते थे।
अब जो डॉक्टर आते हैं वह भी हैरान हो जाते हैं, यह सोचकर या सुनकर कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह खुद भी एक डॉक्टर थे और उन्हें पता था कि ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब धीरे धीरे बात जो है लोगों में फैलती है और कुछ अंग्रेज और जो डॉक्टर की टीम होती है छानबीन करना शुरू करती है। धीरे धीरे जब छानबीन करना शुरू किया जाता है तो उसमें से एक नाम जो है बाहर निकल कर आता है, मुक्ति कुटिया। मुक्ति कुटिया का नाम बाहर निकल कर आता है। इस पर जब ध्यान दिया जाता है, इस पर जब जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि इस मुक्ति कुटिया में जो है जब डॉक्टर मोरिस किसी का चेकअप करते थे और देखते थे कि इसकी जो है हालात है काफी बदतर है, इसकी कंडीशन बहुत ही डाउन है, तो उसको जो है ले जाकर एक कमरे में, जिसे मुक्ति कुटिया के नाम से जाना जाता था, उस कमरे में डाल दिया जाता था। और जो भी उस कमरे में घुस जाता था मरीज, वापस बाहर जो है नहीं आता था कभी, उसकी लाश ही वापस आती थी। कहा जाता है कि जो डॉक्टर मोरिस थे उनके मन में खुरापाती विचार चलते रहते थे। डॉक्टरी क्षेत्र में और भी ज्ञान जुटाना चाहते थे और इसी ज्ञान को जुटाने के लिए वह जब भी उनका जी करता था एक मरीज को चुन लिया करते थे और उसकी तारीख जो बताते थे, जो टाइम बताते थे, अपनी डायरी में नोट कर लेते थे कि इस दिन इस तारीख को इस टाइम पर जो है इसकी मौत होगी, और उसको अपने उस मुक्ति कुटिया में ले जाया करते थे। वह जो मुक्ति कुटिया कमरा होता है डॉक्टर मोरिस की निगरानी में होता है। उसके अंदर ना तो कोई जा सकता है, न तो उसके अंदर से कुछ बाहर आ सकता है। डॉक्टर मोरिस के दिमाग में तरह तरह के सवाल खड़े होते थे कि व्यक्ति का दिमाग किस तरह से काम करता है, दो लोगों का दिमाग एक साथ में एक तरह काम क्यों नहीं करता है, एक ही चीज एक ही बात क्यों नहीं सोचता है, एक ही साथ में लोगों का अलग अलग दिमाग क्यों काम करता है, लोगों का दिल क्यों धड़कता है, धड़कने की क्या वजह है, लोगों का दिल बंद क्यों हो जाता है धड़कते धड़कते, इसका क्या मतलब है। वह तरह तरह की जो है जानकारी ज्ञान जुटाना चाहते थे, इसीलिए जो मरीज को अंदर ले जाते थे उसके ऊपर रिसर्च किया करते थे, उसके ऊपर रिसर्च करते थे, उसको चीरते फाड़ते थे, उसके ऊपर जो है तरह तरह के तरीके अपनाते थे कि उससे कुछ नया सीखने को मिलेगा, और इसी चलते उसकी मौत हो जाती थी। और यह मौत भी उसी दिन होती थी जिस दिन वह बताते थे, क्योंकि जिस दिन वह बताते थे उसी दिन उसका वह ऑपरेशन करते थे या उसके साथ छेड़छाड़ करते थे। और यह बात जब सामने निकल कर आती है, लोगों को पता चलती है, तो धीरे धीरे जो लोग हैं वहां पर जाना बंद कर देते हैं। डॉक्टर मोरिस की मौत भी हो जाती है और उसके बाद नए डॉक्टर भी आने लगते हैं, लेकिन बावजूद इसके भी जो मरीज होते हैं वहां जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं, और इसके अलावा जो है नए डॉक्टर नए हॉस्पिटल जाने लगते हैं। धीरे धीरे जो है हॉस्पिटल है बंद हो जाता है, और कुछ दिन के बाद लोगों को यह भी कहते सुना गया है कि वहां पर जो है रात को भूतों की साया दिखती है, भूतों के चिल्लाने की आवाज आती है, रोने की चीखने की आवाज आती है, और धीरे धीरे जो है भूत बंगला के नाम से मशहूर हो जाता है हॉस्पिटल। और आज भी 2025 में हॉस्पिटल मौजूदा समय में जो है वहां पर मौजूद है, और आज भी जो है इस बंगले में किसी के जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी, इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया है तो आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई और सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।